एक मूर्ति से इनको इतनी दिक्कत है, हमसे कितनी दिक्कत होगी तो लोग समझ जाओ कि एक मूर्ति से दिक्कत है तो हमसे कितनी दिक्कत होगी। मनुवादी लोगों 3% लोगों आप ढूंढे से नहीं मिलेंगे। वही नीला कपड़, वही नीला झंडा और उसमें डंडा लेके चलेंगे। और जब बाबा साहब को लगाएंगे, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते आज हमको मान सम्मान नहीं मिलता। बाबा साहब थे तो आज हमको मान सम्मान मिला, तो स्मृति लागू करेंगे। अरे मूर्खो, तुमको पता, तुम अपनी बहन बेटियों का शोषण भी मनुस्मृति में करते थे। हमारे संविधान में बहन बेटियों का शोषण नहीं होता है, मान सम्मान होता है। एक पीढ़ी गोली का शिकार होगी, एक पीढ़ी जेल में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये कहेंगे अभी तो आगे और लड़ाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैसेज दे दिया कि 1 महीना का टाइम इनको देना चाहिए। तीसरा जी, तुमको देखते हैं कि तुम कैसे मूर्ति लगाने से रोकते हैं। कि यार देखो, एक मूर्ति से इनको इतनी दिक्कत है, हमसे कितनी दिक्कत होगी तो लोग समझ जाओ कि एक मूर्ति से दिक्कत है तो हमसे कितनी दिक्कत होगी। पर मनुवादी लोग समझ जाओ, अब हम दंडे से मजबूत हो गए। मगर एक बात हम बाबा साहब को मानते हैं कि कानून के दायरे में रह करके हम काम करते हैं। अगर जिस दिन हमने कानून के दायरा से दूर हो गए तो मनुवादी लोगों 3% लोगों आप ढूंढे से नहीं मिलेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब की मूर्ति, हमारे महापुरुषों की मूर्ति और हमारे देश के महापुरुषों की मूर्ति तो ग्वालियर कोर्ट में लगेगी, चाहे कुछ हो जाए। ये भी मार्मिक बात है। शांति से मानते तो ठीक, क्रांति नीला कफन, वही नीला झंडा, वही नीला कपड़, वही नीला झंडा और उसमें डंडा लेके चलेंगे। जब बाबा साहब को लगाएंगे, क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते आज हमको मान सम्मान नहीं मिलता। बाबा साहब थे तो आज हमको मान सम्मान मिला। क्योंकि ये लोग एक बूता है, वो मिश्रा कह रहा है, मैं कहता है कि मनुस्मृति लागू करेंगे। अरे मूर्खो, तुमको पता, तुम अपनी बहन बेटियों का शोषण भी मनुस्मृति में करते थे। हमारे संविधान में बहन बेटियों का शोषण नहीं होता है, मान सम्मान होता है। उसी बाबा साहब के वंशज है, बताएंगे कि बाबा साहब की मूर्ति कैसे हटाते हैं और कैसे लगती है। हम बता करेंगे, क्योंकि हम भीम आदमी के लोग हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। मैं राजन सिंह आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रहा हूँ और एक जिला प्रभारी रहा हूँ। मेरा नाम राजन। मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, लोगों को आप इस चैनल के द्वारा आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे देश के लोगों, मेरे नौजवान साथियों, एक हो जाओ। अब एक होने की जरूरत है, अब बटने की जरूरत नहीं है। कहते बटोगे तो कटोगे, अगर 1 महीने हमको करना नहीं है, हमको एक होना है। एक अगर रहेंगे हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण और हमारे बुजुर्गों के साथ और नौजवानों का शोषण नहीं होगा। क्योंकि आज हम एक हैं, आज हम एक दिख रहे हैं। तो कोई मनुवादी न्याय की बंदा मतलब पढ़ने मान सकता है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हमारी मूर्ति नहीं लगी। और आप सोच लो, जिस लोगों के बारे में बात करते हैं, अरे आप अपने बाबा साहब के बारे में बात करो, मान प्रकाश राम के बारे में बात करो और समय समय पर आए महापुरुषों के बारे में बात करो। इन लोगों ने अपने देश में, अपने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लोगों बाबा साहब ने कहा था, हे मेरे देश के लोगों, एक पीढ़ी गोली का शिकार होगी, एक पीढ़ी गोली का शिकार होगी, एक पीढ़ी जेल में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। मनुस्मृति ने कौन सा कानून अल्टीमेट दे दिया? 1 महीने बाद मूर्ति वहीं लगेगी, 1 महीने बाद मूर्ति वहीं लगेगी। इस ग्वालियर के अंदर वो भूचाल आएगा, नीले झंडे वालों का, नीले शोभी वालों को वो भूचाल आएगा। बाबा साहब ने पैरों के नीचे जमीन, मनुस्मृति तो प्रदेश का शासन है, जो सरकार है, वो तो बर्बाद करने के लिए देश में भयंकर तरीके से जाति व्यवस्था फैलाने के लिए दल नहीं इस पे कुछ बोल रहे हैं। सर, ये उन्हीं मनुवादी लोगों की, मनुवादी प्रशासन की, मनुवादी सरकार की चाल है। वही लोग नहीं लग रहे, क्योंकि वही लोग बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे। वही लोग आदेश कर रहे हैं और वही लोग
उनके विरोध से डर रहे हैं। ये इनकी चाल है, सब गोलमाल है। कहते हैं मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, योगी कहते हैं लोग। आप समझो कि योगी जी मठ में रहते थे, उनको पता है कि जो हमको सुख चैन है राज में, वो एक मठ में नहीं है। तो आप लोग समझ जाओ और राजा की आप राज की तरफ भाग लो और अपने भाई से अपने कीमती आजादी को दे करके अपने देश की महिलाओं को, अपने आप को